subscribe. कौशिक, आज तुम्हें गहरा उतरना होगा। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। कुछ याद आ रहा है? कोशिश करो। पापा, आज मैं 11 साल का हो गया हूं। पापा मेरा बर्थडे मना रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं, बहुत। पर वो तो खुश नहीं है। ये नफरत तब से शुरू हो गई थी जब तुम 11 साल के थे। पर मैं आज भी उन्हें बहुत प्यार करता हूं। अपना आज देखो कौशिक, अब तुम 11 साल के नहीं रहे। ये नफरत आज भी ऐसी ही है कौशिक। अर्नव, कितनी बार कहा तुम इस कमरे में नहीं आने के लिए? सॉरी मम्मा। जाओ, सो जाओ। सॉरी कौशिक, हमें शुरुआत से शुरू करना होगा। प्लीज रीमा, अब मैं वापस ये सब नहीं करना चाहता। सॉरी। तो अब तुम्हें जवाब नहीं चाहिए कि वो दोनों तुम्हें मारना चाहते थे या नहीं? ये अर्नव भी ना। अर्नव कहाँ चला गया ये? अर्नव, 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 अर्नव। एक्सक्यूज मी। हेलो बेटा, कौशिक और रीमा कहाँ है, कुछ पता है तुझे? माँ, आज आप अचानक मुझे उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? बेटा, 2 दिन से मैं उनका कॉल लगा रही हूँ, फोन भी बंद आ रहा है और घर पे आई तो ताला लगा हुआ है। माँ, मैं अभी बिजी हूँ, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ताला तोड़ दो। सर, कौशिक राणा और उसकी बीवी रीमा राणा यहाँ पर रहते थे। दोनों का खून हो गया। लाशों को देखकर तो लग रहा है कि सर, ये रीमा टैरो कार्ड रीडर थी। ये बच्चा कौशिक भैया और रीमा भाभी का एक बेटा भी है, अर्नव। अर्नव, अर्नव कहाँ है? माँ, रस्तोगी पेरेंट्स की लाश मिली। ये क्रिमिनल्स बच्चों को जिंदा तो नहीं छोड़ेंगे। एक काम करो, टेरेस में, घर के बाहर, हर जगह अच्छे से चेक करो। आपने अर्नव, रीमा कौशिक को आखिरी बार कब देखा था? कुछ 20 दिन पहले 16 मार्च को कौशिक भैया का बर्थडे था और उस दिन हम सब यहाँ आए थे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Kaushik bhaiya. Happy birthday.
सर हमने सब कुछ अच्छे से चेक किया, लेकिन बच्चा या बच्चे की लाश कहीं पर भी नहीं मिली। सर कहीं इस बच्चे को किडनैप तो नहीं कर लिया गया? रस्तोगी जी, अगर बच्चे को किडनैप किया गया है तो किडनैपर्स रैंसम किससे मांगेंगे? कुछ तो अलग माजरा लग रहा है। सर मुझे एक चीज अटपटी लग रही है कि ये कौशिक की माँ और बहन है, उनने खुद से तो ये अर्नव के बारे में बात तक नहीं की, जो कि सबसे पहले उनको ही बताना चाहिए था। यही बात तो मुझे भी अजीब लग रही है, लेकिन ये सब चीज छोड़ो। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि अर्नव गायब कहाँ है। इस पूरे इलाके में जितने भी लूट और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के एक्टिव गैंग्स हैं, उनका पता लगा और उनसे पूछताछ करो। जी सर। सर ये इनके पड़ोसी हैं, इन्होंने 2 रात पहले कुछ देखा था। क्या देखा था? सर उस रात को मैंने एक कार को यहीं खड़े हुए देखा था। थोड़ी देर बाद वो कार बड़ी तेजी से यहाँ से निकल गई। उस कार में जो था उसे देखा था? नहीं सर, मैंने सिर्फ कार को देखा था। कार का नंबर नोट किया? नहीं सर, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस कार का रंग सफेद था। किस मेक की थी? एसयूवी, एमयूवी, हैचबैक? शायद हैचबैक होगी। ओके, और ये कार जब देखी थी उस समय टाइम कितना हो रहा था? सर शायद रात के 12 बज रहे होंगे सर। थैंक यू। 2 रात पहले मतलब 5 अप्रैल को 12 से 1 के बीच एक सफेद हैचबैक देखी गई। इस पूरे एरिया में जितने भी सिग्नल्स है, गलियां हैं, जहां पे भी सीसीटीवी कैमरा है, उसकी फुटेज चेक करो। अर्नव को ढूंढने में कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए। शुरू कर दिया। तेरे को शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? तेरी वजह से ना मैं मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। अब तू मुझे सही गलत सिखाएगी मालती? तो तू गलत है तो है, और तुझे सब शोभा देता है जो तू करती है। ये शोभा और सौभाग्य क्या सोचती ना, तो उसी वक्त डूब के मर गई होती जब तेरा बाप हमें बेसहारा छोड़ के गया था। अरे तेरी ही शक्ल देखकर रुक गई थी मैं। तुझे क्या पता कितना संघर्ष करना पड़ता है मेरे जैसी औरत को। तेरे इस दुर्भाग्य को ना मैं अपने माथे का दाग नहीं बनने दूंगी। और फिर भी तू नहीं सुधरी ना तो मैं क्या? बोल बोल। चली जाऊंगी यहाँ से। तू मुझे छोड़ के चली जाएगी? अब देख मैं तुझे कहाँ भेजती हूँ। इसको फोन लगा रही है। पीछे हट। कल के कल भिवाड़ी आ और लेके जा मालती को कि यहाँ और रुकी ना तो या तो मैं मर जाऊंगी या मैं इसे मार दूंगी। तुझे फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठाता तू? क्या बात है मालती, इतने अंधेरे में शेरनी बन के खड़ी है, डर नहीं लगता क्या तुझे? तू कहता है ना तू मुझसे प्यार करता है और मुझसे शादी भी करेगा, तो चल भगा ले चल मुझे और मुझसे शादी कर ले चल। अरे क्या हो गया तुझे? हाँ तो अपनी माँ को छोड़ने का इरादा बना ली इतनी जल्दी? अगर मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी ना तो वो मुझे ऐसी जगह भेज देगी जहाँ से मैं कभी आजाद नहीं हो पाऊंगी। मेरे पास सिर्फ आज रात का वक्त है और अगर तूने भी मेरा साथ नहीं दिया ना तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मालती सुन,
तू 18 साल की भी नहीं हुई है, तभी ठीक तो है? अकेले भागने से डर रही हूँ। अगर तुमने भी मेरा साथ नहीं दिया तो मुझे वही करना पड़ेगा जो मेरी माँ चाहती है। देख मालती, तू अपनी माँ को छोड़ सकती है, लेकिन मैं अपने माँ बाप को इतना बड़ा शौक नहीं दे सकता। थोड़ा शांति से सोचना। साफ साफ बोलना कि तू मुझसे प्यार ही नहीं करता। अरे मालती, मेरी बात भूल जा मुझे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि आज के बाद मैं कौन से नर्क में जी रही होंगी। सर, ये रीमा और कौशिक के बेटे अर्नब का कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। सर, समझ में नहीं आ रहा है कि ये बच्चा गायब कहाँ हो गया। मैंने ये खबरियों से भी बात की, पर उस वक्त उस एरिया में कोई गैंग एक्टिव हो उसका कोई क्लू नहीं मिल रहा है सर। ये कौशिक के भाई बिमलेंदु को बुलाया था, कहाँ है वो? सर, वो आ रहा है। हेलो सर, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, बट तुम्हें इस वक्त ड्यूटी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं थी। सर, ऐसे समय में एक खाली वक्त और भी ज्यादा बुरा लगता है। अब जो हुआ उसको तो मैं बदल नहीं सकता। मैंने सोचा कि मैं बिजी रहूंगा तो इन सब से लड़ने का हौसला मिलेगा। सर, कौशिक का भाई बिमलेंदु। उस कार का रंग सफेद था। किस मेक की थी? शायद हैचबैक होगी। रस्तोगी, एक काम करो, उस पड़ोसी से कंफर्म करो कि उस रात यही कार थी कि नहीं। जाओ। जी सर। सर, मैं कौशिक भैया, रीमा भाभी और अर्नब से कौशिक भैया के बर्थडे वाली रात को ही मिला था। रीमा और कौशिक की किसी से कोई पर्सनल या प्रोफेशनल राइवलरी? सर, मैं गेस नहीं कर पा रहा हूँ। सर, उस पड़ोसी को बिमलेंदु की कार का फोटो दिखा, लेकिन सर वो श्योर नहीं है। बिमलेंदु? हाँ सर। 3 दिन पहले 5 अप्रैल की रात को आप कौशिक के घर गए थे? मैं उनसे आखिरी बार 16 मार्च की रात को मिला था और उस दिन कौशिक भैया का बर्थडे था। देखिए, कौशिक के पड़ोसी ने हमें बताया कि 5 अप्रैल की रात को, जिस दिन शायद कौशिक का मर्डर हुआ है, उस रात उसके घर के बाहर एग्जैक्टली सेम कार देखी गई जैसी आपकी कार है। अरे सर, उसको कोई गलतफहमी हुई होगी या तो उसने मेरी जैसी गाड़ी देखी होगी, क्योंकि 5 अप्रैल की रात को तो मैं करनाल में था। करनाल में कहाँ था? सर, वहाँ पर मेरी एक हैंडलूम की फैक्ट्री है और मैं एक ऑर्डर में अटका हुआ था, इसीलिए मैं 5 अप्रैल की रात को वही फैक्ट्री में रह गया था। सही है तो सही। Excuse me. Hi, Prince. May I know your price? जी अच्छा, नाम पूछ रहा था लेकिन प्राइस निकल गया मुझ से। वैसे नाम के साथ अपने प्राइस भी बता सकती हो, क्या लोगे? क्या जरूरत थी उसे थप्पड़ मारने की? जानती कितना बड़ा आदमी है वो? बड़ा आदमी है तो क्या हुआ? मेरी प्राइस पूछेगा? माहौल के साथ बदलना सीख मारती। फायदा इसी में कि ये बातें तू जल्दी समझ जाए, वरना मैं रोज रोज नहीं आने वाला तुझे बचाने के लिए। तुम्हें बहुत सही किया उसका मेरे को मारकर। 5 अप्रैल की रात को 10 बजे के आसपास। एक बात और, मर्डर से पहले इस औरत के साथ रेप किया गया था। व्हाट? मंगेश, लूट, रेप, मर्डर और ऊपर से रीमा कौशिक का बेटा अर्नब गायब है। इस केस का असली मकसद क्या हो सकता है यार? और ये सारी चीजें 5 अप्रैल की रात को हुई। तुम्हें क्या लगता है, क्या बिमलेंदु सच में उस रात करनाल में था? सर, उसकी फैक्ट्री के वर्कर्स तो यही कह रहे हैं, लेकिन सर ये बिमलेंदु की चाल भी तो हो सकती है। सर, एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। क्या? ये अर्नब कौशिक का सगा बेटा नहीं है। मतलब? सर, अभी पूछताछ करने पर पता चला कि रीमा और कौशिक की शादी तो 2 साल पहले हुई थी और अर्नब 10 साल का है। माँ, आप बिमलेंदु भैया पे भरोसा कर सकती है, लेकिन मैं नहीं। वाह बहना वाह, क्या प्लानिंग की तूने मेरे खिलाफ। अब तो तू माँ को भी मेरे खिलाफ भड़काने लगी है। सच तो सामने आने ही वाला है, पर देखना ये है कि पुलिस वाले आके कब आपका गिरबान पकड़ते हैं।
तब तो उन्हें ये भी पता लग जाएगा कि जो तूने मर्डर किया है और क्रिमिनल को वही गाड़ी इस्तेमाल कर रही है जो मेरी है। तो अब आप ये साबित करने के डेढ़ में लगे हुए हैं। तू मुझे अधेड़ेगी और मैं चुपचाप बैठा रहूंगा क्या? अरे माँ भी बात अच्छे से जानती है कि तूने कैसे सबके सामने कौशिक भैया को धमकी दी थी। माँ पापा ये विल बना ही नहीं सकते, ये विल झूठी है। इनके वकील ने यही विल दी है जिनमें विमलेंदु और कौशिक उनकी जायदाद के आधे आधे हिस्सेदार होंगे और तेरे पापा ने मेरे नाम 30 लाख की एफडी की है। उन पैसों से मैं तेरी शादी कर दूंगी। ना 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 माँ, मुझे शादी का लड्डू नहीं खाना, मुझे जायदाद में हिस्सा चाहिए। दोनों भाइयों के नाम करोड़ों की प्रॉपर्टी और आपके नाम 30 लाख की एफडी। मुझे क्या मिला? ठेंगा? मैं नहीं मानती इस विल को माँ। ये इन दोनों भाइयों की साजिश है मेरा पत्ता साफ करने की। पायल, तुम गलत समझ रही हो। गलत तो आपके साथ होगा भैया, अगर मुझे जायदाद में हिस्सा नहीं मिला तो। माँ समझी इसकी चाल? कौशिक भैया ऊपर, मैं जेल के अंदर है, ये प्लानिंग कर रखी है इसने। तो साबित करके दिखाइए। वैसे आप साबित करेंगे भी कैसे? ये जो आपका कार का चक्कर है ना, ये आपके नाम का अरेस्ट वारंट भी निकलवा सकता है। अच्छा, अगर मैं अंदर गया ना तो इन्हीं हाथों से मैं तेरा कत्ल कर दूंगा। बस करो तुम दोनों। कौशिक को अभी चित्ता तक नसीब नहीं हुई और तुम दोनों लालच में एक दूसरे को मारने पे तुले हो। मना किया था ना तुझे, तो क्यों बार बार में मुझे फोन कर रहा है? दिल्ली में हो ना तुम? मैं आ रहा हूँ, हम अभी शादी कर सकते हैं। लेकिन अब मैं तुझसे शादी नहीं करना चाहती। क्यों? कोई और मिल गया क्या तुम्हें? ये मैं तुझे बताना जरूरी नहीं समझती। मालती, मैं तुम्हें पाकर रहूंगा और मैं आ रहा हूँ दिल्ली। और तुमने अगर मना भी किया ना तो भी मैं तुम्हें लिए बिना मैं वापस नहीं आने वाला। धमकी मत दे अशोक, और दोबारा मुझे फोन मत करना। मालती, अर्नव कौशिक का सगा बेटा नहीं है और ये बात आपने हमें बताई नहीं। वो उस दिन भैया और भाभी की लाशें देखकर हम सब इतने सदमे में थे कि आपको ये बात बताना ही भूल गए। पायल, तुझे नहीं लग रहा कि ये अर्नव के सगे बाप की करतूत हो सकती है? हाँ भैया, हो सकता है। ये अर्नव का सगा बाप कौन है? पराग चड्ढा सर, वो रीमा भाभी का फर्स्ट हस्बैंड है। 2 साल पहले रीमा भाभी ने पराग चड्ढा को डिवोर्स देकर कौशिक भैया से शादी कर ली थी और वो इस बात से चिढ़ता था कि अर्नव की कस्टडी रीमा भाभी को मिली थी। पराग, अब मेरी शादी किसी और से हो चुकी है। जब देखो मुंह उठा के यहाँ चले आते हो। जाओ यहाँ से। जाऊंगा, मगर अर्नव को अपने साथ पराग, पराग, अर्नव, अर्नव, अरे निकलो, अर्नव निकलो, यहाँ से निकलो। अपने बेटे को लेकर यहाँ तमाशा मत करो। अरे ऐसे कैसे कर रहे हो तुम? अर्नव, अर्नव, कोर्ट में आ जाना और लेके जाना उसे। और उसके बाद रीमा भाभी ने कोर्ट से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लिया था, जिसके बाद वो पराग चड्ढा रीमा भाभी और अर्नव के आसपास भी नहीं भटक सकता था। तो आपका कहना यह है कि पराग ने अपने बेटे के लिए अपनी एक्स वाइफ का रेप कराया और कौशिक के साथ मरवा दिया? हाँ सर, उससे जानबूझकर ऐसी गाड़ी इस्तेमाल करवाई जैसी गाड़ी मैं रखता हूँ, ताकि शक मेरे पे जाए। फिर तो उसे ये भी पता होगा कि तुम्हारी अपने भाई से नहीं बनती थी, इसलिए उसने ऐसा किया। क्या झगड़ा था कौशिक से? कोई झगड़ा नहीं था सर, वो आपस में तो मनमुटाव हो ही जाता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई अपने सगे वालों के साथ ऐसा करे। तुम उसी जगह जाकर दूध चढ़ाकर मन ही मन माफी मांगो 40 दिन तक, फिर तुम्हें वो आदमी सपने में परेशान नहीं करेगा। मुझे माफ कर दे।
कुछ नहीं मिला। अरे सर, मेरा बेटा अर्नव कहाँ है? आपको नहीं पता कहाँ है? क्या मतलब? मुझे क्या पता होगा? अरे कोर्ट का रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है मेरे ऊपर। मैं तो ना उस रीमा के पास जा सकता हूँ ना अपने बेटे अर्नव के पास। लेकिन आपके बेटे की ममता में तड़प तो बहुत रहे होंगे आप। कहीं इसीलिए आपने बदला तो नहीं लिया है? मैं अपने बेटे को प्यार करता हूँ, पर मैं उस रीमा की तरह कोई गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ जो इस तरह के घिनौने हथकंडे अपनाता फिरूं। अच्छा, कौन से घिनौने हथकंडे अपनाती थी रीमा? सर, रीमा थी ना, कोई अच्छे चरित्र की औरत नहीं थी। इसके बहुत सारे मर्दों के साथ संबंध थे। ये कौशिक भी उन्हीं में से एक था। इसे कौशिक की दौलत दिखी, उसके लालच में उससे शादी करने के लिए इसने उसे हिप्नोटाइज कर दिया। सर, हम फराग की बात पे भरोसा तो नहीं कर सकते। ये बात सोचने वाली है। ये कौशिक की पहली शादी थी और उसने ऐसी औरत से शादी करी जो एक बच्चे की माँ थी। और ये रीमा के कमरे से भी कई ऐसी चीजें मिली जो हिप्नोटाइज के लिए यूज की जाती है। और पराग का भी कहना है कि रीमा ने कौशिक को हिप्नोटाइज किया था, उसके कई अफेयर्स भी थे। ये रीमा के सीडीआर से ऐसा कोई क्लू मिला है? जी सर, ये प्रखर का नंबर मिला है रीमा के सीडीआर में। दोनों में काफी बातें होती रहती थी लेट नाइट तक। सर, मैं रीमा से कंसल्ट कर रहा था, इस वजह से फोन पे उससे बात होती रहती थी। वैसे क्या कंसल्ट करते थे रीमा से? ये कार्ड तुम्हारे कामयाबी का रास्ता दिखाएगी। डेथ? एक्चुअली अक्सर मुझे रात में ना बुरे सपने आते थे और रीमा ने ही मुझे रेमेडी फॉलो करने के लिए कहा था। उसने कहा था कि मुझे अगर कभी भी रात में बुरे सपने आए तो मैं उसे बेझिझक फोन कर सकता हूँ और फिर वही मुझे बताती थी कि मुझे आगे क्या करना है। तो उस रात भी तुम्हें बुरा सपना आया होगा जिस रात रीमा और उसके पति का मर्डर हुआ था, क्योंकि उस रात रीमा को आखिरी कॉल तुम्हारा ही गया था। हाँ सर, कॉल मैंने ही किया था और वो बहुत पॉजिटिव लेडी थी, बट मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनके साथ में इतना बुरा हो गया। हाँ रसोगी। सर, गोविंदपुरी थाने में कौशिक ने एक सर्वेंट की पुलिस वेरिफिकेशन करवाई थी। कौन सर्वेंट? मालती सिंह। फाइल रिकॉर्ड के हिसाब से ये मालती मर्डर के 15 दिन पहले से कौशिक और रीमा के घर में मेड का काम कर रही थी। अच्छा, एक काम करो, इसकी फोटो सेंड करो। जी सर। छोड़ दो मुझे, मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगी। सब बिजी होने की वजह से हमारा वहाँ जाना कम ही होता था। लेकिन लास्ट टाइम हम कौशिक भैया के बर्थडे पार्टी पर गए थे, पर पायल उस टाइम तो वहाँ पर कोई मेड नहीं थी। लेकिन कौशिक भैया के बर्थडे के बाद मैं रीमा भाभी से मिलने गई थी, तो वहाँ पे मैंने एक मेड को देखा था। और कैसे आना हुआ? बस यहाँ से जा रही थी तो सोचा आपसे मिलके चलो। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। वैसे ये लड़की कौन है आरव के साथ? ये नई मेड रखी है, ये आरव को संभाल लेती है इसीलिए। ये थी वो? हाँ जी। सर, ये गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन में मालती ने जो अपना नंबर छोड़ा था वो उसी दिन से बंद आ रहा है जब से ये सारे मर्डर हुए थे। हो सकता है मालती इस कांड में शामिल हो और अपना फोन बंद करके गायब हो गई। सर, ये मालती का नेटिव एड्रेस भिवाड़ी का है, वहीं जाकर देखता हूँ। मेरी बेटी ऐसा गुनाह कर ही नहीं सकती है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तो आपकी बेटी गायब कहाँ है? बोलिए। ये कौशिक और उसकी बीवी रीमा का मर्डर हुआ है। अगर आप अपनी बेटी मालती को बचाने की कोशिश कर रही हैं तो। नहीं सर, मालती दिल्ली में किसी के घर पे काम नहीं करती है, वो तो कुछ और ही काम करती है। क्या काम करती? उसके मामा को पता होगा, उसी ने उसे नौकरी पर लगवाया था। 3 महीने पहले ही लेकर गया था वो उसे। ये मामा कौन है मालती की? गोविंद, वो दिल्ली के भजनपुरा में रहता है साहब। अपने भाई गोविंद का एड्रेस और नंबर दो। जी सर, मैंने मालती को उसी होटल में वेटर की नौकरी लगवाई थी जहां मैं काम करता हूं। उसके बाद उसने वो नौकरी भी छोड़ दी। वो अब किसकी नौकरी करती थी वो मालूम है। तो ये बता, मालती है कहाँ? सर, आप मेरा यकीन मानिए, मुझे नहीं पता कि मालती कहाँ है। उसे वो काम पसंद नहीं था और एक दिन वो उसे छोड़कर चली गई। मेरा फोन उठाना भी बंद कर दिया सर उसने। वहाँ तेरी बहन मालती को बचाने के लिए हमें तेरे पास भेज देती है, या तू मालती को बचाने के लिए कुछ और ही कहानी सुना रहा है। देख, मालती रीमा और कौशिक के मर्डर की सस्पेक्ट है। गोविंद अगर कुछ भी छिपाएगा तो बहुत बुरा फंसेगा। सर, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, ना ही मैंने कोई गुनाह किया है। और मुझे लगता है मालती भी बिल्कुल बेकसूर है। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं फंसी हुई है सर। सर, प्रखर की डिटेल निकाली तो कुछ अटपटी बात सामने आई है। उसका एक बिजनेस पार्टनर है जयदेव सिंह, जो कि 15 दिनों से गायब है। और उसकी फैमिली ने कहा कि इसको गायब करने में इस प्रखर का हाथ है, क्योंकि इस दोनों बिजनेसमैन की बनती नहीं थी।
तो ये जयदेव के मिसिंग का हमारे केस से क्या ताल्लुक है? क्या पता सर, पर जैसे आपने कहा था ये प्रखर, रीमा का पहला पति पराग चड्डा और ये कौशिक का भाई विमलेंदु, सब पर हमने नजर रखी हुई है। तो अर्नव को तुमने छुपा के रखा था? चलो, कहाँ ले जा रहे हो? बता दो। चल। तुम तो बोल रहे थे तुम्हें पता ही नहीं अर्नव का है। सर मेरी पूरी बात सुनिए आप। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, तुम मर्डर वाली रात कौशिक के घर गए थे ना अपनी सफेद कार से? गया था सर, पर मैं वहां किसी का मर्डर करने नहीं गया था। मैं तो वहां जान बचाने गया था अपने बेटे अर्नव की। मुझे उस रात अचानक कौशिक के लैंडलाइन नंबर से कॉल आया। उधर से अर्नव के रोने की आवाजें आ रही थी। मैं समझ ही नहीं पाया कि क्या करूं, बस इसीलिए गया था। बेटा बस कहानी पे कहानी। कहानी नहीं है, सच है, यही हुआ था। तो पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? आप लोग समझते, अगर गलती से मैंने फोन कर दिया होता ना तो सारा इल्जाम मुझ पे ही लगा देते कि सारे मर्डर मैंने ही किए। अच्छा, तो ये फार्म हाउस में अर्नव को छिपा के क्यों रखा था? हाँ? सर अर्नव ट्रॉमा में है। उस दिन से आज तक एक शब्द नहीं बोला वो, और सोचा कि जब वो नॉर्मल हो जाएगा तो लेके आ जाऊंगा आप लोगों के पास। बेटा इधर आओ। आओ। हमें बताओ कि उस रात क्या क्या हुआ था। सर इस पराग ने अपने बेटे को सब पढ़ा रखा है और ये घुमा रहा है हमें। फिलहाल हम बच्चे को प्रेशराइज नहीं कर सकते, उसकी काउंसलिंग होने देते, उसके बाद बात करते। सर ये प्रखर पर जो खबरी नजर रख रहा था उसने बताया कि ये प्रखर रोजाना खांजावाला के जंगल में जाता है और अजीब सी पूजा करता है। क्या पूजा? सर वो जंगल में जाके उस जमीन पर दूध चढ़ाता है। क्या कर रहे हो प्रखर जी? मुझे रात को बुरे सपने आते हैं ना, तो रीमा ने ये रेमेडी बताई थी। अच्छा, जयदेव सिंह तुम्हारा बिजनेस पार्टनर, उसका फोन इसी इलाके में बंद हुआ था। पकड़ उसको, मैं मानता हूं कि मैंने अपने बिजनेस पार्टनर को मारा है, पर ये सब मैंने रीमा की प्रिडिक्शन की वजह से किया था। डेथ लाइफ की एक नई शुरुआत भी होती है, तुम्हें अब अपना रास्ता बदलना होगा। तो रीमा ने कहा था तुझे मारने के लिए। सर उसने कहा था डेथ मतलब नई शुरुआत। मुझे जयदेव को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना होगा, और जब मैंने जयदेव के साथ में हिसाब करने बैठा तो उसने मुझसे 50% मांगा, इसलिए मुझे उसे मार के काटना पड़ा। और तूने रीमा को बता दिया था कि तूने जयदेव को मर्डर कर दिया, और इससे पहले कि रीमा तुझे जेल में डालती तूने उसे मरवा दिया। सर ऐसा नहीं है, उल्टा रीमा मुझे बता रही थी, रेमेडी बता रही थी उस जयदेव की आत्मा से बचने के लिए। अगर ये सच कह रहा है तो रीमा एक मर्डर करने वाले को सपोर्ट कर रही थी, या ये भी कहा जा सकता है कि रीमा की प्रोटेक्शन के कारण ही प्रखर ने अपने बिजनेस पार्टनर को मार दिया। सर पॉसिबल है कि उसके और भी क्लाइंट हो जिसके साथ उसने ऐसा ही कुछ किया
और जो रीमा और कौशिक के मर्डर की वजह बन गए। You're right. एक काम करो, रीमा के एक एक क्लाइंट की डिटेल निकलवाओ। सर ये मालती का भिवाड़ी में एक दोस्त है, अशोक। तो क्या उसे मालती के बारे में कुछ पता है? मैंने पता किया, ये भिवाड़ी में तो नहीं है, लेकिन ये दिल्ली काफी आता जाता रहता है। सर, फरीदाबाद पुलिस स्टेशन से फोन आया था, चौंका देने वाली अपडेट है। हम नाम पता करने की कोशिश कर रहे थे, फिर पता चला आपने मालती नाम से किसी लड़की की फोटो सर्कुलेट की है, जो कि इस डेड बॉडी से बिल्कुल मैच होते हैं। मालती का भी मर्डर हो गया? सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार मर्डर 9 अप्रैल को हुआ है। यानी कौशिक और उसकी वाइफ रीमा के मर्डर के 4 दिन बाद। सर, इस लड़की के साथ बहुत ब्रुटलिटी भी की गई है। इसे कई जगहों से जलाया गया है, मारपीट भी की गई, और तो और इसके साथ गैंगरेप भी हुआ। और सबसे चौंकाने वाली बात सर, कि मालती के प्राइवेट पार्ट के अंदर कॉइन्स और नोट्स भी मिले। किस मेंटेलिटी का क्रिमिनल है? सर मुझे सच में नहीं पता कि मालती के साथ ये सब कैसे हुआ, लेकिन उसकी इस हालत की जिम्मेदार उसकी माँ और उसका मामा है। चल उनको तो हम देख लेंगे, लेकिन तू भी तो दिल्ली आ जा रहा था मालती से मिलने। हाँ सर, मैं दिल्ली आया करता था उससे मिलने, लेकिन वो मुझसे दूर भागती थी सर। मना किया था ना तुझे, दूर रह मुझसे। और क्यों आया यहाँ? तुझे लेने आया हूँ मालती। जब मैं तेरे पास आई थी तो तूने मना किया था ना मुझे। बहुत घमंड आ गया ना तुझे। मालती समझ मेरी बात, चल मेरे साथ। सबके सामने छोड़। चल मेरे साथ मालती, मैं बोल रहा हूँ तुझे। तमाशा मत करना यार, छोड़। तू कौन है बे? कैसे चल यहाँ से। सुबह सड़क दिखना चाहिए। उसका दिल्ली में कोई एक बॉयफ्रेंड बन गया था। कौन था वो? मुझे नहीं पता उसके बारे में। बेटा, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है? आप बताओ कि उस रात क्या क्या हुआ था? फिर मैंने अपने पापा को फोन किया और आप ये बताओ कि जब ये सब चीज हो रही थी तो आपकी मेड मालती दीदी कहाँ थी? मैंने उन्हें नहीं देखा। इन लड़कों को तो देखा होगा। ये देखो, इनमें से कोई था वहां पे? याद नहीं सर। अशोक ने मालती की गर्लफ्रेंड का स्केच बनवाया। उसने मालती को इसी लड़के के साथ देखा था। बेटा, कैसे देखा था वहां पे? नहीं, मैंने इन्हें वहां नहीं देखा, लेकिन ये कौन है, आप जानते हैं ना? देव अंकल, मेरे पापा के ड्राइवर। फरार चड्डा, बहुत घुमा ले आप, सीधे सीधे मुंह खोल दो। देव से तूने ही कांड कराया था ना? सर मैंने कोई कांड नहीं कराया सर। सर मैंने तो बस उस देव को बोल के मालती की रीमा के घर में जॉब लगवाई थी सर। मालती की तूने जॉब लगवाई थी? क्यों? सर मैं अक्सर एक बार में आ जाया करता था। ये लड़की मालती वहाँ वेट्रेस थी। देव मेरा ड्राइवर था, उसकी इस लड़की मालती से दोस्ती हो गई। सर मैं बहुत दिनों से एक ऐसे मुद्दे की तलाश में था जिसका इस्तेमाल करके उस रीमा से मैं कोर्ट में अपने बेटे की कस्टडी ले सकूं। फिर? सर देव रीमा को भी जानता था और रीमा को बहुत दिनों से एक काम वाली की तलाश थी। तो मैंने देव को बोल के मालती को रीमा के घर पे काम पे लगवा दिया। मालती वहां की सारी खबरें लाके देव को देती थी और देव मुझे। बस इतनी सी बात है सर, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता सर। क्या ये कैसे कांड हो गया मैं कुछ नहीं जानता सर। देव कहाँ है? देव बहुत दिनों से गायब है सर। वो तो अपने दिल्ली वाले घर पे भी नहीं है। देव दिल्ली का रहने वाला नहीं है? वो झारखंड का है सर। झारखंड का एड्रेस लिखो। अभी लिखो जल्दी। साहब हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया। देवव्रत है कहाँ ये बताइए। जी वो तो हमको नहीं मालूम, उसको तो काफी साल हो गए गांव आए हुए।
फाड़ स्टोरी। देवव्रत के 3 दोस्तों का पता चला है, वो तीनों भी झारखंड के हैं। उनमें से एक है रिंकू, जो कि हिस्ट्री चीटर है। रिंकू? जी सर मैं तीनों के डिटेल्स आपको भेजता हूँ। ओके कमलेश। जी सर। जैसे देवव्रत के घर जाकर देवव्रत नहीं मिला, वैसे ही रिंकू और उसके दोस्त भी गायब होंगे। हमें कोई दूसरा रास्ता सोचना पड़ेगा। करेक्ट। एक काम करते हैं, ये देवव्रत और उसके दोस्त के घर पर नहीं जाते, बल्कि उसके घर की, उसकी फैमिली की एक्टिविटीज में नजर रखते हैं। मैं देवव्रत की माँ पे नजर रखता हूँ और तुम रिंकू की माँ पर नजर रखो। ओके सर। पीछे पीछे पीछे। बता तेरे दोस्त देव, मुन्ना और गोपी कहाँ हैं? बोल। चलो शुरू करो। मालती मेरा बहुत एहसान मानती थी, वो मुझसे प्यार करने लगी थी। हम शादी कब कर रहे हैं देव? मालती इंतजार तो मुझसे भी नहीं हो रहा, लेकिन ना मेरे पास ढंग का घर है और ना पैसे। लेकिन तू चाहे तो हम भी आराम की जिंदगी बिता सकते हैं। मतलब? तेरी वो रीमा मैडम और कौशिक बहुत मोटी आसामी है, और वैसे भी वो रीमा मैडम वो लोगों का भविष्य बता के उनको चूना लगाती है। इस बार हम उसे लगाएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो देव? देख, छोटी मोटी नौकरी में कुछ नहीं होगा, और क्या पता कल को तेरी माँ और तेरे मामा आए और तुझे ले जाए। सोच मालती, तेरी छोटी सी कोशिश हमारी जिंदगी बदल सकती है। मालती चोरी के लिए राजी हो गई थी, लेकिन सिर्फ चोरी करते और मियाँ बीवी को जिंदा छोड़ देते तो हम फंस जाते। इसीलिए मैंने रिंकू के साथ मिलकर बड़ा हाथ मार के उन्हें मारने का प्लान बनाया। अर्नव, अर्नव, तुमने वो मर्डर कान करके मालती को अपने साथ ही ले जा रहे, पर वो रास्ते में भी फंस गई। फिर मैंने हिस्सा करके उसको रिंकू, गोपी और मुन्ना के हवाले कर दिया। अगले 4 दिन तक उसका रेप करते रहे, और उसके सारे प्राइवेट पार्ट्स पे सिक्के, नोट्स ये डाले। और हम अपने पार्टनर का हिस्सा कभी नहीं मारते। कमलेश, बस तो भी कूटो इनको, आवाज ना केविन तक सुनाई देनी चाहिए। ए, चलो हटो यहाँ से, पीछे। फेस को पूरा केमिकल से जला दिया है। आईडी चेक करो। आसपास कोई निशान चेक करो। कोई सुराग मिला? नहीं सर। नहीं सर। आसपास कोई केमिकल, मारपीट या जलाने के निशान नहीं है। इसका मतलब यह है कि विक्टिम को कहीं और मारा गया है, फिर फेस केमिकल से जलाया गया है और बॉडी को यहां डंप किया गया है ताकि विक्टिम आइडेंटिफाई ना हो सके। रहीमी। जी सर। आसपास चेक करो, सीसीटीवी हो तो फुटेज निकालो। जी सर। सर, क्राइम स्पॉट के आसपास कोई सीसीटीवी नहीं है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। लड़की की एज 28 से 30 साल थी। मौत का टाइम रात करीब 3 बजे के आसपास। सफोकेशन, ब्लीडिंग और इंटरनल इंजरी से डेथ हुई। लड़की का ब्रूटल रेप हुआ है। 2 लोगों का सीमन मिला है। लड़की के हाथों के नेल्स के स्किन पार्टिकल्स मिले हैं। स्किन पार्टिकल्स दोनों सीमन के साथ मैच नहीं हो रहे। मतलब लड़की के साथ जिसकी झड़प हुई
वो अलग अलग है। लड़की के लंग्स में ड्रग्स ट्रेसेस मिले हैं, पर उसके स्किन, आईज, बोन्स में ड्रग्स के ट्रेसेस बिल्कुल नहीं है। लड़की ड्रग्स की रेगुलर एडिक्ट नहीं है। किसी ने उसे जबरदस्ती ड्रग्स दिए या फिर किसी चीज में मिला के खिला दी। जेरेमी, अपने इन्फॉर्मर्स के जरिए सारे ड्रग पेडलर्स और एडिक्ट से इंफॉर्मेशन गैदर करो। कोई ड्रग पार्टी हुई है क्या? बॉडी के कपड़े पे बैक साइड पे कॉर्न यानी मकई के तेल के हल्के धब्बे मिले हैं। कॉर्न ऑयल? सर, रेप खेत खलियाना में हुआ, लेकिन कहीं से उसके कपड़े में कॉर्न ऑयल लग गया और डेड बॉडी हमें नदी के किनारे मिली। सर, इसका कनेक्शन कुछ समझ में नहीं आया। वही कनेक्शन तो ढूंढना है वाघेला। हमारे एरिया में कॉर्न ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम होता है, इसलिए उसे खरीदने और बेचने वाले बहुत कम है। पता लगाओ कि ये कॉर्न ऑयल कहाँ बिकता है और कौन कौन खरीदता है। सर, खाना खा लिया था माँ। नहीं, वो एक केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो बस इसलिए मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ। अब मैं बात करता हूँ माँ। मिसिंग लड़कियों का क्या अपडेट है? सर, 20 से 40 साल की टोटल 4 महिलाएं शहर के अलग अलग जुरिडिक्शन से गायब हुई। चारों के पेरेंट्स को शिनाख्त के लिए बुलाओ। नहीं सर, ये मेरी बेटी कपड़े नहीं है। ये मेरी बेटी के कपड़े नहीं हैं। किसी ने भी विक्टिम को आइडेंटिफाई नहीं किया है, फिर भी डीएनए वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए। आप इन चारों का डीएनए सैंपल विक्टिम के डीएनए सैंपल के साथ टैली करके देखिए। पता नहीं किसकी बेटी है, क्या गुजर रही होगी इसके पेरेंट्स पर। सर, सुना है कि कोई डेड बॉडी मिली है। सर, कातिल का कुछ पता चला? हाँ, ये बात सही है कि खंबात पुलिस को एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, उसके साथ रेप किया गया है, फिर हत्या। लेकिन हम ये बात आपको बताना चाहेंगे कि पूरे शहर को आश्वस्त रहना चाहिए कि खंबात पुलिस उसे जल्द से जल्द पकड़ लेगी। सर, इसका नतीजा कब तक पहुंचेगा सर? जैसे ही हमें कुछ और पता चलेगा हम आपको बताएंगे। प्लीज एक्सक्यूज मी सर। कॉल रिकॉर्ड डिटेल में चेक करना जरूरी है, इसलिए रीचेक कर रहा हूं। सर, किसी भी पेरेंट्स का डीएनए डेड बॉडी से मैच नहीं हुआ। क्या होता है? डेड बॉडी के ड्रेस पे लगे लोगों का पता चल गया। ये टेलर मास्टर की दुकान का लोग है। जाओ पता लगा। जी सर। ये लोगो आप ही की दुकान का है? हाँ साहब, ये ड्रेस मेरी शॉप में ही सिलवाई गई है। किसने सिलवाई थी? वो बोलती थी कि फ्रंट में नया वाला डिजाइन डालो। हाँ साहब, ये वही लड़की है। डिटेल दीजिए। हाँ सर। श्रुति सोलंकी। जय श्री कृष्ण आंटी। जय श्री कृष्ण किंजल। हमारी श्रुति है वहाँ। 2 दिन से ना कोई फोन ना मैसेज, और अब तो मोबाइल भी बंद आ रहा है। अच्छा, मुझे लगा ऑफिस से छुट्टी लेके आपसे मिलने गई है। क्या? श्रुति दी तो ऐसे बिना बताए कभी कहीं नहीं जाती। मने तो बहुत चिंता थई रही है। डोंट वरी आंटी, मैं अभी पुलिस स्टेशन जाती हूँ और जाके बात करती हूँ। श्रुति यहीं रहती है? हाँ, मेरी रूममेट है। पुलिस को एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। चेहरा पूरा जला हुआ है, इसलिए पहचान नहीं हो पा रही है। ये कपड़े उसी ने पहने। पहचानती हो?
हाँ, ये तो श्रुति की ड्रेस है। श्रुति के बारे में जो भी जानती हो प्लीज बताओ। श्रुति एक ऑफिस में काम करती है, पापा नहीं है, गांव में छोटी बहन और माँ है। अभी मैं उन्हीं लोगों से बात कर रही थी, मैं अब उनको क्या बोलूंगी? डोंट वरी, हम उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे। तुम ये बताओ कि श्रुति से आखिरी बार कब और कहाँ मिली थी? 2 दिन पहले। ला 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 ला। क्या बात है, आज तो बहुत चहक रही है। अरे हाँ यार, आज चंदन का बर्थडे है ना, तो बस वहीं जा रही हूँ। आज मैं वहीं रुकूंगी। हाँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं माँ के पास से भी चली जाऊँ। अगर आज सैलरी क्रेडिट हो गई और छुट्टी मिल गई तो फिर मैं कल ही निकल जाऊंगी। ठीक है? शादी के लिए बात करने जा रही है माँ से? हाँ, शादी कहाँ यार, शादी कहाँ? तू तो जानती है ना कि बीमार माँ और छोटी बहन की वजह से मैं आज तक मैंने शादी नहीं की। लेकिन एक बार सीमा की पढ़ाई पूरी हो जाए ना, उसकी जॉब लगते ही उसकी शादी करा दूंगी। फिर अपनी माँ को रखूंगी अपने पास और ऐसे इंसान को चुनूंगी जो मेरी माँ के साथ मुझे एक्सेप्ट करे। वाइफ की माँ को कौन अपने साथ रखना चाहेगा? क्यों? वाइफ अपने हस्बैंड के पेरेंट को एक्सेप्ट करके पूरी जिंदगी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है, तो हस्बैंड क्यों नहीं अपनी वाइफ के पेरेंट्स को एक्सेप्ट करके रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते? अच्छा मेरी माँ, मैं तुझसे आर्ग्यू नहीं कर सकती। बस हाँ ठीक है। अच्छा सुन, मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अच्छा रुक तो, सुनना। हाँ, चंदन को मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे। अरे हाँ ठीक है। श्रुति की माँ और बॉयफ्रेंड के डिटेल्स दे दो। जी। क्या श्रुति ने कभी किसी ड्रग्स लेने वाले के बारे में जिक्र किया था? नहीं। या फिर श्रुति का कोई जान पहचान वाला ड्रग्स लेता है? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें किसी पे शक है जो श्रुति के साथ ऐसा कुछ कर सकता? कोई जो उसे स्टॉक कर रहा था या परेशान कर रहा था? देखो, घबराओ मत और बेझिझक होके बोलो। नहीं सर, मुझे किसी पे कोई शक नहीं है। ठीक है। किंजल को छुपा रही है, उस पर नजर रखो, उसके कॉल डिटेल चेक करो और श्रुति के साथ साथ इसके भी सोशल मीडिया अकाउंट चेक करो। चंदन की सीडीआर रिपोर्ट मंगाओ। और सर, श्रुति की माँ को भी बुला लो, लेकिन हाँ, उसको डेड बॉडी के बारे में मत बताना। चंदन। जी सर। श्रुति कहाँ है? मुझे क्या पता सर। तो अब पता कर ले। मॉर्ग में। क्या? इतनी हैरानी दिखाने की जरूरत नहीं है, ये बता कि तू श्रुति से आखिरी बार कब और कहां मिला था? सर 2 दिन पहले मेरा बर्थडे था, यही मेरे घर पर ही। सर शाम को 6 बजे के आसपास आई थी और 7 बजे वापस चली गई थी। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। कितने बजे गई थी वो? सर बताया तो 7 बजे गई थी वो। ये देख श्रुति का सीडीआर रिपोर्ट, वो यहाँ पे रात को 11 बजे तक थी और यहीं पे फिर उसका मोबाइल बंद हुआ था। सॉरी सर, वो 11 बजे तक यही थी। एक्चुअली वो रात को यही रुकने वाली थी पर 11 बजे निकल गई थी। वो तेरी गर्लफ्रेंड है ना? जी। उसको इतनी रात गए, इतने नोटोरियस एरिया में से पास होके अकेले घर जाने दिया और फिर पूछा भी नहीं कि वो घर ठीक ठाक पहुंची कि नहीं, और उसके बाद 2 दिन तक कॉल भी नहीं किया। सर हमारा झगड़ा हुआ था। डम कर दिया क्या उसने तुझे? फिर तेरी ईगो पे लग गया और तूने उससे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमारा नॉर्मली आर्ग्यूमेंट हुआ था, जो अक्सर कपल्स के बीच में होता है। ऑफिस में तुम्हारा प्रमोशन हो रहा है ना? हाँ, और पता है सैलरी भी बढ़ रही है। लेकिन निरंजन जो तुम्हारा सीनियर है, तो तुम्हें ये प्रमोशन कैसे मिली? मतलब मेरा काम अच्छा है, बॉस भी अच्छा होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? देखो, तुम्हारी जैसी फ्री स्पिरिटेड लड़की जिसने शादी से पहले मेरे साथ सेक्स कर लिया, बॉस को भी कुछ कर ही दिया होगा। क्या है? सर ये वो मैं बताता हूँ। ये है तेरे बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट जो तूने श्रुति को दिया था। उसे मार के उसका चेहरा जला दिया था, और बाकी की कहानी मैं तुझे पुलिस स्टेशन चल के सुनाता हूँ। सर हॉस्पिटल से फोन आया कि श्रुति और उसकी मां आ गए।
उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि वो श्रुति ना हो, लेकिन फिर भी आप एक बार पहचान कर लीजिए। मुझे श्रुति की बात नहीं माननी चाहिए थी। श्रुति बेटा, सही समय पे शादी हो जाए ना तो जिंदगी अच्छे से कटती है। अरे माँ, मेरी जिंदगी तो तभी अच्छे से चलती है जब मेरी माँ और मेरी बहन सुख चैन से रोटी खाते हैं, अपने ही घर में हक से रहते, किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाते। और वैसे भी शादी के बाद मुझे अपने पति की सेवा करनी पड़ेगी, तो मैंने अपने पति की सेवा करने की बजाय अपनी माँ की सेवा को चुना है। मेरे बाद तेरा क्या होगा? अरे ओ मेरी फिल्मी माँ, आप तो बस देखते जाओ, मैं ना आपको 100 साल तक कहीं जाने नहीं दूंगी। आप 100 साल की, मैं 80 साल की, हम दोनों बुढ़िया मिलकर ना ये पूरी दुनिया गोल गोल घूमेंगे। आप बस देखते जाओ, खाएंगे पिएंगे मस्ती करेंगे, और क्या। और सीमा, तुझे हम साथ लेके नहीं जाएंगे, पहले तो अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, जॉब लगते ही ना तेरी शादी करवा देंगे, और तो पूरी दुनिया अपने पैसों से अपने पति के साथ घूमना। मैं अपना एक पैसा अपने हस्बैंड को नहीं दूंगी, वो सारे पैसे सिर्फ मेरे लिए होंगे। हमेशा हमारी फिक्र करती रहती थी, वो मेरी बेटी नहीं माँ थी। सर चंदन का डीएनए श्रुति की बॉडी में मिले 2 में से एक सीमेन से मैच कर गया। ये देख, तेरा डीएनए श्रुति की बॉडी में मिले सीमेन से मैच हो गया है। अब बता, श्रुति को तूने ड्रग्स दिए थे वो कहां से लाया था? दूसरा सीमेन किसका है? और श्रुति के नाखूनों में जो स्किन पार्टिकल्स मिले हैं वो किसके हैं? तेरा दूसरा साथी कौन है? सर मैं सच कह रहा हूं सर, मैंने श्रुति का रेप नहीं किया सर, हम दोनों तो रिलेशनशिप में थे सर। हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो तो कॉन्सेंशुअल था सर। जब तक हम एक दूसरे के करीब थे तब तक सब कुछ ठीक था सर। उसके बाद हमारी छोटी सी आर्ग्यूमेंट हुई और वो गुस्सा होके अपने घर चली गई सर। उसके बाद क्या हुआ मुझे सीरियसली नहीं पता सर। तेरे बाकी के 2 साथी कौन है? सर मेरे कोई साथी नहीं है सर। श्रुति को ड्रग्स क्यों दिए? ड्रग्स? सर ना मैंने उसे कोई ड्रग्स दिए, ना मैंने उसका मर्डर किया सर। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। और वो रिटर्न गिफ्ट? रिटर्न गिफ्ट? अबे केमिकल कहां से आया? सर वो तो बाथरूम साफ करने के लिए था सर। अबे तैयारी करके आया है क्या जो तेरे पास हर एक बात का जवाब है, वो भी इंस्टॉलमेंट में? पहले बोला 7 बजे, फिर एक और थप्पड़ मारा तो बोला 11 बजे, फिर बोला सेक्स हुआ था। अबे आज के टॉयलेट क्लीनर के जमाने में केमिकल कौन यूज करता है? सर मुझे सच में नहीं पता सर। बहुत शातिर आदमी है, इसका फ्रेंड कनेक्शन चेक करते हैं, पता करो इसके दोस्तों का कोई ड्रग्स से कनेक्शन तो नहीं। ओके डॉक्टर, अरे मैं पर्सनली आपको एक बात बताना चाहता था, इसीलिए मैंने आपको यहां बुलाया है। फिजिकली जल्पा का डीएनए डेड बॉडी के डीएनए से मैच कर गया है। मतलब वो बॉडी श्रुति की है? यस। इनकी बेटी तो चली गई, अब हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि इनके होश में आने से पहले श्रुति के कातिल को पकड़ लें। चलो। ए मैडम, देना। ए हाँ આ શું કરે છે? અરે ભાઈ ચા વેચું છે ને અહીંયા અહીંયા નહીં આપણી ગલી છે, બીજી ગલીમાં ચા. चल निकल. अरे भाई यहाँ बड़ा धंधा होगा,
एक हिस्सा आपको भी दूंगा ना। देगा ना? हाँ चल ठीक है, वहां लगा चल, लेकिन अपने पास नहीं। क्या? चल निकल। सर, श्रुति का सोशल मीडिया और मेल्स चेक किए। श्रुति के प्रमोशन के बाद श्रुति के एक कलीग निरंजन देव ने श्रुति के साथ बदतमीजी से बात की। वो सब श्रुति के लैपटॉप कैमरा में रिकॉर्ड हो गया था। श्रुति ने वो वीडियो निरंजन देव को मेल किया था। श्रुति ने लिखा था कि लेडीज के साथ मिसबिहेव करने वाले को कभी माफ नहीं किया जाएगा, इसकी सजा जरूर मिलेगी। वीडियो कहाँ है? आपको फॉरवर्ड किया है। ये प्रेजेंटेशन मैं आपको रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ, आप प्लीज इसे फॉलो कीजिएगा। As according to our last market research, customer paramount in श्रुति, मेरा प्रमोशन ड्यू था, पर मैनेजमेंट तुम्हें प्रमोट कर दिया। कल क्या ये लड़की मेरे सीनियर बनेगी, मेरे सर पे बैठेगी? तुम जैसी लड़की को अच्छी तरह जानता हूं मैं। अपनी जवानी का इस्तेमाल करके अपने सीनियर के साथ मुंह काला करके प्रमोशन लिया है तुमने, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बॉस कभी नहीं बनने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। पकड़ के लाओ इस निरंजन को। यस सर। अकेले अकेले मजे कर रहे हो? हाँ, हमें भी जरा मजे करने दो। चिंता ना करो, हम तुम्हारे ड्रग्स नहीं लेंगे। हमारा मजा थोड़ा अलग तरीके का है। यार मजा नहीं आया, वो क्या कहते हैं, अंदर से किक नहीं मिली। हाँ, अभी लग रहा है पुलिस ड्यूटी पे आया हूं। तो श्रुति को तुमने ये वाले ड्रग्स दिए थे या कोई और? मैं उसको क्यों ड्रग्स दूंगा? श्रुति तो बहुत ही अच्छी लड़की थी, सिंसियर, हार्ड वर्किंग, और अभी उसको प्रमोशन मिला था। आई वॉज सो हैप्पी फॉर हर। उसकी डेथ के बारे में पता चलते ही मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। इट्स सो सैड। ये स्क्रैचेस कैसे आए? कुछ नहीं सर, ये तो बिल्ली ने पंजा मारा। श्रुति ने तुम्हें भेजे हुए मेल को हमने चेक किया, वीडियो भी देखा। श्रुति कहीं तुम्हारी कंप्लेंट ना कर दे इसलिए तुमने उसे ड्रग्स दिए, फिर रेप करके मर्डर किया। हमारे साथ और कौन शामिल है बताओ? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। तेरी कॉल डिटेल चेक की हमने, हमें अच्छी तरह पता है कहाँ था तू। सर मेरे किसी काम से मैं वहां गया था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। रात को 3 बजे कौन सा काम था वहां पे? हाँ, इसका डीएनए सैंपल लेके श्रुति के नाखूनों में मिले स्किन पार्टिकल्स और सीमेंट के साथ टैली करके देखो। चलो। हाँ भाई, सब्जी दो। कौन कौन सी दो साहब? जो भी ताजा है दे दो। लीजिए साहब। ताजा है? हाँ साहब। क्या खबर? सर, पीछे जो भिखारी बैठा है उसके पास श्रुति या फिर उसकी रूम पार्टनर का स्कार्फ है, वो उसे ताड़ भी रहा था। और जो मकान मालिक देसाई है वो भी काजल का हाथ पकड़ के कुछ बात कर रहा था। वो भी आदमी ठीक नहीं लग रहा साहब मुझे। किसी भी लड़की को कोई अगर परेशान करे और इससे पहले कि कोई बड़ा इंसिडेंट हो, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, नहीं तो ये योगेश जैसे लोगों के हौसले बढ़ जाते हैं। इस योगेश ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी, तुम्हारा हाथ भी पकड़ा, और ये जो भिखारी रहता है तुम्हारे घर के पास, वो बुरी नजर से देखता है तुम्हें। हाँ सर। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है श्रुति को ड्रग देके रेप करके मारने वालों में
इन दोनों में से कोई हो सकता है? कुछ भी हो सकता है सर, कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, इस योगेश ने कभी श्रुति के साथ बदतमीजी की थी? क्या बना रही हो? पिछले बार किंजल के हाथ की दाल खाई थी, इस बार श्रुति के हाथ की खीर खाऊंगा। मुझे खीर बनानी नहीं आती। अच्छा, खुद खीर जैसी मीठी हो, दूध में चावल डाल के उंगली घुमाओगी ना तो भी खीर बन जाएगी। अच्छा, लॉन्ग ड्राइव पे चलोगी? मुझे लॉन्ग ड्राइव पसंद नहीं है। तो फिर मूवी देखने चलोगी? मूवी मुझे नींद आती है। हाँ तो अच्छा है ना, मेरे साथ सो जाना। मतलब मेरे कंधे पे सर रख के सो जाना। तुम्हारा हाथ लगाया ना काट दूंगी। तुम्हारा रेंट तुम्हें टाइम पे मिलता है, पैसे भी टाइम पे मिलेंगे, और जैसे ही मुझे दूसरा घर मिलेगा ना तो मैं छोड़ दूंगी। मुझे चाकू दिखाओगी? मुझे धमकाओगी? अब मैं देखता हूँ तुम लोगों का मैं क्या करता हूँ। निकल। तो आपको हमें पहले बताना चाहिए था ना। मैं डर गई थी, मुझे लगा कि लैंडलॉर्ड की कंप्लेन करूंगी तो वो मुझे और भी ज्यादा परेशान करेगा। तुम्हारे घर के सामने जो भिखारी बैठता है उसके बारे में और क्या जानती हो? कुछ नहीं सर, बस इतना ही। अरे अपने आसपास अलर्ट रह के देखना चाहिए ना आपको। आपको मालूम है आपका यहाँ श्रुति का स्कार्फ है उसके पास। आई एम सॉरी, मैं आपको डराना नहीं चाहता, सिर्फ अलर्ट रहने के लिए कह रहा हूं। योगेश ने श्रुति को धमकी दी थी, हो सकता है कि उसी ने श्रुति के साथ। कॉल रिकॉर्ड निकालो योगेश के, अर्जेंट। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। थाने जाके सब पता चलेगा। चल। सर मुझे क्यों ले जा रहे हो सर? मैंने कुछ नहीं किया साहब। अच्छा, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब। ये क्या है? बोल, श्रुति को कहां और कैसे मारा? सर मैंने श्रुति को नहीं मारा सर। बोल, श्रुति को ड्रग्स तुमने खुद दिए थे या किसी और के कहने पे? कैसे मारा उसको? मैंने नहीं मारा साहब उसे। तो फिर श्रुति को किसने मारा? पता नहीं सर। हमारे साथ और कौन शामिल है? कोई नहीं साहब। चल, मारा नहीं लेकिन ड्रग्स तो दिए ना। बोल, कहां और कैसे दिए? मैंने श्रुति को ड्रग्स नहीं दिए सर। तुम्हारे अलावा श्रुति का और किसने रेप किया? मुझे तो उसे हाथ लगाने का मौका ही नहीं मिला साहब। मैंने तेरी कॉल डिटेल्स चेक की है। श्रुति के मर्डर के टाइम तेरा मोबाइल बंद था। पिछले 2 सालों में तेरा मोबाइल पहली बार ऑफ हुआ है। इसका मतलब तूने सोच समझकर प्लानिंग बनाकर श्रुति का मर्डर किया है। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। तो फिर तेरा मोबाइल बंद क्यों था? भाभी, आपने बताया नहीं श्रुति गायब है और आप हॉस्पिटल में हो। मुझे पता चला है कि पुलिस को एक लड़की की लाश मिली है जिसका चेहरा पूरा जला हुआ है। उस लड़की का अनेक लड़कों के साथ संबंध। હું શું કહું છું તો સમજી રહ્યા છો ને? पुलिस अब उस लड़की की शिनाख्त करने में लगी हुई है। मैं तो कहता हूं उसे पहचानने से मना कर दो और खून और डीएनए भी मत दो। अगर डॉक्टर लोगों ने साबित कर दिया ना कि वो श्रुति ही है तो पूरी खानदान की इज्जत चली जाएगी। श्रुति आपके बारे में ठीक ही कहती थी। मैं आप लोगों की भलाई की बात कर रहा हूँ। श्रुति, क्या तुम घर परिवार छोड़ के शहर में जाना चाहती हो? पराया लोगों के साथ तुम काम करना चाहती हो? अरे उससे तो अच्छा है कि तू शादी करके घर बसा ले, वरना खानदान की नाक कट जाएगी। शर्म नहीं आती आपको? हाँ, शर्म नहीं आती है? बेटी जब पढ़ती लिखती है तो खानदान की इज्जत घटती नहीं है बल्कि बढ़ती है। पढ़ लिख कर जब ईमानदारी से 4 पैसे कमा के लाती है ना तो खानदान की इज्जत घटती नहीं है, तब भी खानदान की इज्जत बढ़ती है। अरे खानदान तो बदनाम आप जैसे लोगों की वजह से होता है। आपकी घटिया सोच की वजह से खानदान बदनाम होता है। मेहरबानी करके आप हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी ना करें। मैंने लड़के की शिनाख्त कर ली है, वो श्रुति ही है और मैंने डीएनए ब्लड पे पुलिस को दे दिया। मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रहा था, लेकिन आप मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इस केस में कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है।
श्रुति के पीठ पर लगी फर्टिलाइजर मिक्स खेत की मिट्टी और उसके कपड़ों पर लगे रेयरली यूज कॉर्न ऑयल के डब्बे, लेकिन इसके आगे कोई लीड नहीं मिली है। लेट मी चेक सर। निरंजन का डीएनए श्रुति के नाखूनों में मिले स्किन पार्टिकल से मैच हो गया है। श्रुति के नाखूनों में तुम्हारे स्किन पार्टिकल्स मिले हैं, मतलब तुमने श्रुति के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, उसने विरोध किया, तुम्हारे बीच हाथापाई हुई, उसने तुम्हें खरोचा और बदला लेने के लिए तुमने उसे मार डाला। श्रुति का रेप भी हुआ है। बताओ कौन है तुम्हारा साथी, किसने किया ये रेप? हाँ सर, ये सच है, हमारा झगड़ा हुआ था। श्रुति, 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 वो वीडियो डिलीट कर। श्रुति, वो वीडियो डिलीट कर। हटो मेरे सामने से। श्रुति, वीडियो डिलीट कर, वो वीडियो डिलीट कर। हटो यहाँ से। लेकिन सर, श्रुति ने मुझे जब धक्का मारा उस वक्त उसके नाखून से मुझे यहाँ पे हल्का सा स्क्रैच हुआ, लेकिन सर मैंने उसका मर्डर नहीं किया। सर, कॉर्न ऑयल गोडाउन की लीड मिली है सर। यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रेडर उसे चलाता है और उसका गोडाउन उसके फार्म हाउस में ही है। मैं वहीं जा रहा हूं सर। खाली हाथ मत आना। ओके सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, आज रात को जाते हैं पार्टी वार्टी, बहुत बड़ा है। हाँ, अरे वाह भाई वाह, अब ऐसा लग रहा है कि देश का भविष्य सुरक्षित है। इस साला इस जगह पे कोई कॉर्न ऑयल का फैक्ट्री है क्या? हाँ, क्यों? इस गोडाउन का मालिक कौन है? गोडाउन के मालिक है मेरे भावज का। क्यों? अरे वाह, उनका नंबर देना सर। नंबर क्यों? कुछ बिजनेस की बात करते हैं। दे दे यार, ये दे, कुछ फायदा क्या काम होगा। हाँ। अच्छा एक बात बता, बोलो, यहाँ पे किसी लड़की को देखा है क्या? लड़की और यहाँ? अरे नहीं सर, हमने तो लड़की को सिर्फ अपने सपनों में देखा है सर। अबे साला, पहले अपनी भी यही हालत थी। क्या बात है सर? फिर मैंने एक नया नुस्खा अपनाया और आज अपने पास बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। कहो तो तुम्हें भी लड़कियों से फ्रेंडशिप करने का आइडिया दे सकता हूँ। इस बात की दे रहे हो? हाँ सर, दो। पर एक कंडीशन है। हाँ सर, कोई भी कंडीशन चलेगी, बस आप फ्रेंडशिप करवा दीजिए। अच्छा, तो वहाँ पे कुछ टूटी हुई चूड़ियां पड़ी हैं, वो किस लड़की की है ये बताना पड़ेगा। और वहाँ पे कुछ ड्राइड ब्लड भी है, वो किसका है? फार्म हाउस में मिला ब्लड श्रुति का ही है। अब बता, कहां से आया वो ब्लड? सर नहीं पता मुझे। गोडाउन में मिले चूड़ियों के टुकड़े श्रुति के ही हैं। बताओ उसके साथ क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ था सर। एक सच सच बता क्या क्या हुआ था, वरना बहुत मार खानी पड़ेगी। एक मिनट सर, एक मिनट, मैं सब बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। ये लड़की, शांति रख। एक्सक्यूज मी प्लीज, देर रात हो चुकी है, आप अकेली कहाँ जा रहे हैं? इस एरिया के बारे में आपको पता नहीं? मेरे अच्छा नहीं है। अगर आप चाहे तो मैं आपको कहीं ड्रॉप कर सकता हूँ। नो थैंक्स। ऑलराइट सिस, ऑलराइट। क्या कहा आपने? कहा कि देर रात हो चुकी है। उसके पहले? अच्छा वो ऑलराइट सिस यानी सिस्टर। बट एनीवे, अगर आपको हेल्प नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, बट बी सेफ, टेक। मैंने आपको पहले भी बताया एरिया अच्छा नहीं है। ठीक है। hey, विपुल, पीछे जा, सिस्टर को बैठने दे। हाँ, आइए। वैसे सिस्टर, आपको कहाँ जाना है? बस ये गांधी मार्केट तक जाना है। हम वही रास्ते से जा रहे हैं। हाँ विपुल, पानी की बोतल पास करना। हाँ, ये ले भाई। ओह, आई एम रियली सॉरी, मैं तो आपको पूछना ही भूल गया। लीजिए, तो पीजिए।
तो ये भी कुछ रिस्पॉन्स करे। हाँ यार, इसने पानी भी ज्यादा पी लिया। अरे ड्रग्स की स्ट्रॉन्ग किक लगी है इसको। जब होश आएगा ना तो सबसे पहले मैं प्यार। दिस इज नॉट फेयर। पहले मैं जाऊंगा। एक मिनट रुक रुक, ये क्या पहले मैं? इसे पहले मैंने देखा था तो सबसे पहले मैं जाऊंगा। अरे शशि, लड़की किधर गई? तुम में से तो किसी ने कुछ नहीं किया ना? हाँ? अरे भाई, अरे नहीं, लड़की कहाँ गई? मुझे कुछ नहीं पता। ढूंढो तो जाके लड़की को ढूंढो। तुम में से किसी ने कुछ किया? हाँ? ये चीटिंग है, गलत बात है। टॉस मैं जीता था। विपुल, तूने तो कही पागल है क्या यार? मुझे तो लगता है परेश नहीं किया होगा, इसी से कंट्रोल नहीं होता। अरे मैंने कुछ नहीं किया यार। अरे यार ये सब छोड़ो, वो सोचो कि यार ये मरी कैसे? रेप चाहे जिसने भी किया है, फंसेंगे हम चारों। पुलिस आएगी और हमारी वाट लगाएगी। एक काम करते हैं, उसकी डेड बॉडी को कहीं फेंक देते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चलो उठाओ। ये सही है। बॉडी को ना सिक्योरिटी जगह पे डंप कर देते हैं। हाँ, लेकिन अगर किसी ने इसे हमारे साथ आते देखा होगा तो? हाँ तो यार एक काम कर, इसका चेहरा ना पूरी तरह जला देते हैं ताकि इसकी पहचान ही चली जाए। इट्स बेटर। सर, मैंने ना ही श्रुति का मर्डर किया, ना ही उसका रेप। मैंने तो सर उसके चेहरे पर केमिकल डाला और फिर उसकी बॉडी फेंक दी। तो फिर किसने किया मर्डर और रेप? सर मुझे लगता है कि ये विपुल ने किया है। मुझे लगता है ना कि हिरेन नहीं किया होगा सर। मुझे ना परेश पे डाउट है, उसी ने किया होगा सर। वो सब ना सर, वो शशि ने किया है सर। चारों लड़कों ने जो स्टेटमेंट दिए हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम। सर उन लोगों ने मिलकर तय किया होगा कि कोई स्टोरी बताते हैं या फिर वाकई में सच बोल रहे हो। अगर वो इतने ही अच्छे दोस्त हैं फिर एक दूसरे पे रेप और मर्डर के लिए डाउट क्यों कर रहे हैं? सर हो सकता है इनका गेम प्लान हो, हमें चीट करने का और कानून से बचने का। लड़की की बॉडी गोडाउन में थी जहां उसके कपड़ों पर कॉर्न ऑयल के धब्बे लगे, लेकिन फिर उसके कपड़ों पर खेत की काली मिट्टी कहां से आई? कोई श्रुति को खेतों में ले गया, वहां रेप किया, मर्डर किया और फिर उसकी बॉडी को वापस लाके गोडाउन में रख दिया। फारफेच्ड। तभी तो उसके बैग पे फार्म फील्ड की फर्टिलाइजर मिक्स मिट्टी लगी है। चारों लड़कों का डीएनए सैंपल लो और श्रुति की बॉडी में मिले सीमेंट के साथ मैच करके देखो। सब इस केस की मिस्ट्री अभी तक बनी हुई है। सर चारों लड़कों का डीएनए टेस्ट कराया, किसी भी लड़के का डीएनए श्रुति की बॉडी में मिले सीमेंट से मैच नहीं हुआ। मतलब उनमें से किसी भी लड़के ने श्रुति का रेप नहीं किया है। सर लेकिन शशि का डीएनए 50% मैच हो गया है। शशि को लेके आओ। शशि, डरो मत, बहुत आराम से बताओ। तुम्हारा कोई रिलेटिव है क्या जो उस फार्म हाउस में आता जाता है? फार्म हाउस में सर? हाँ सर, मेरे भावेश काका है ना सर, वो अक्सर आते जाते रहते सर। सर भावेश की डिटेल्स मंगाई थी, वो आ गई। यही है ना तुम्हारे भावेश काका? हाँ सर, यही है भावेश काका। पर हुआ क्या सर? इस आदमी को कहीं देखा है मैंने। ये तो पत्रकार है जिसे मैंने हॉस्पिटल में देखा। नहीं, ये पत्रकार नहीं है, ये तो सर बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हैं। ये जो फार्म हाउस और गोडाउन की सर बात चल रही है ना, वो उन्हीं का है सर। तो फिर उस दिन वो हॉस्पिटल में क्या कर रहे थे? भावेश को घसीट के लाओ और उसका डीएनए सैंपल श्रुति की बॉडी में मिले सीमेंट के साथ मैच करो। तुम्हारा गंदा डीएनए श्रुति की बॉडी में मिले सीमेंट के साथ मैच हुआ है। अब बताओ क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ था उस रात? सर मैंने कुछ नहीं किया है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद भी झूठ बोल रहा है। तोड़ो उसे। मैं लेट नाइट ट्रेन से आया था, फार्म हाउस से पेपर लेके दोबारा गाड़ी से जाना था।
जैसे ही मैं फार्म हाउस पर पहुंचा तो एक लड़की को लड़खड़ाते गिरते पड़ते जाते हुए देखा। वो क्या है ना सर, मुझे डैमसेल इन डिस्ट्रेस अच्छी लगती है। मुसीबत में फंसी लड़की को देख के उसके पास जाने को मन होता है और उसके साथ एंजॉय किया। वो मना कर रही थी, चीखने चिल्लाने भी लगी। मैंने उसका मुंह दबा के उसके साथ अपना काम पूरा किया। सोचा जब होश में आएगी तो अपने घर चली जाएगी। मैं पेपर लेके चला गया और सब फिर बाद में मुझे पता चला एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। ये पता करने के लिए कि ये लड़की वही है, मैं पत्रकार बनके हॉस्पिटल में चेक करने के लिए गया। मैंने बस रेप किया है, मारा नहीं है उसे। रेप से बेहोश नहीं हुई, मर गई वो।